प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय मसीह की। आज के संदेश में आपके सामने एक आशीष वचन के रूप में लेके आया हूँ। आपको जरूर इस वचन को सुनने के बाद आशीष मिलेगी। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 128 उसका 1 और 2 पद में। यहाँ वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रिय श्रोताओं, हम यहाँ पे देखते हैं कि भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियों, एक धन्य आशीष है और परमेश्वर की उपस्थिति में जो रहता है वो आशीषित होता है। और भजनकार कहता है कि वो धन्य व्यक्ति है, क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है। भय मानने का मतलब ये नहीं कि हमें डर डर के जीना है या हम ऐसे ही जीवन जीना है कि हम अपनी जो एक संसार में कुछ भी काम ना करें, ऐसा मतलब नहीं है। पर भय का मतलब ये है कि हमें जो है कि ऐसे कामों से जिससे प्रभु जो है कि घृणा करता है, जिन कामों से प्रभु नफरत करता है, वो कार्य हमें नहीं करने हैं और उन कार्यों से हमें दूर होना है। पाप की बातों से, जो पाप है, जो घृणित कार्य हैं, जो अपराध को उत्पन्न करती हैं, जो बुराई को उत्पन्न करती हैं, उन पापों से, उन कार्यों से हमें दूर रहना है। उन कार्यों से हमें भय के साथ परमेश्वर का डर मानना, उन बातों में कि प्रभु को, मेरे पिता को एक काम पसंद नहीं है, मेरे पिता को ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसलिए हमें उन कामों से दूर होकर उन चीज़ों से हमें भय के साथ अलग होना है कि प्रभु के इच्छा अनुसार हम जीवन जिएँ। दूसरा बात ये कहता है कि उसके मार्गों पर चलता है। मेरे प्रियों, जो प्रभु का भय मानता है वो प्रभु के मार्ग पे चलेगा, वो बुराई नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो जो है कि पाप में लिप्त नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मार्ग पे चलेगा। और परमेश्वर के मार्ग सरल है और अच्छा मार्ग है। हम कैसे समझें प्रभु का भय और परमेश्वर के मार्ग को? हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं। यीशु मसीह भी कहते हैं, जब संसार में आए कि मैं अपनी नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूँ। वही परमेश्वर का भय और परमेश्वर के मार्गों पे चलना है। यीशु मसीह ने सिखाया कि हम लोग जो हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, ये परमेश्वर का मार्ग है। हम जो है कि अपने दुश्मन से भी प्रेम करें, वो परमेश्वर के मार्ग, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के मार्ग हैं। हम बुराई के बदले बुराई ना करें, ये परमेश्वर का मार्ग है। इसी प्रकार से हम परमेश्वर के मार्ग पर अगर चलते हैं तो हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं। और उसकी आशीषें क्या हैं? एक तो वो धन्य दासी गिनी जाएगी, और दूसरा यह है कि उसको जो है कि संसार में आर्थिक रूप में भी आशीष मिलेगी और वो अच्छे से उसे जो है कि खाने पाएगा। वचन में लिखा, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। कहने का मतलब है कि आज लोगों के पास अच्छी कमाई तो है, परंतु खा नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं रोग उनके जीवन में लगे होते हैं। कारण होता है कि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, परमेश्वर के जो है कि इच्छानुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर के मार्गों पे नहीं चलते हैं, अपने ही मार्ग बने होते हैं। इसलिए जो है कि उस भोजन का, उस कमाई का, उस वस्तुओं का आनंद नहीं उठा पाते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता तो अपनी कमाई खाने पाएंगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो लंबी आयु नहीं जी पाते हैं, और जो कमाई है वो कमाई फिर कोई और खाते हैं और परिवार में और करते, परंतु वो कमाई को वो आनंद नहीं उठा पाते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, जो उसकी इच्छा अनुसार जीवन जीता है और जो उसकी मर्जी पूरी करता है, वो अपनी कमाई खाने पाएगा, उसको धन्य होगा, उसका भलाई होगा। और दूसरी आशीष यहाँ पे हम देखते हैं कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। कहने का मतलब है कि पहले स्वयं के लिए व्यक्तिगत आशीष, उसके बाद जो है कि स्त्री के लिए
और उसके बच्चों के मतलब पूरे परिवार को प्रभु जो है कि आशीषित कर देता है। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो स्त्री अपने घर में परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं, उनके पूरे परिवार को पर परमेश्वर की आशीष रहती है। इसलिए जो है हम अपने जीवन को प्रभु की अधीनता में चलाएं मेरे प्रियो और प्रभु की इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष, अद्भुत आशीषों को देने में सामर्थ्य रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु के डर और भय में परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जिएं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो।